हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्व के महत्वपूर्ण सागरों को लेते हैं। सबसे पहले मैं विश्व के महत्वपूर्ण सागरों में भूमध्य सागर, काला सागर और बाल्टिक सागर, इन तीन प्रमुख सागरों को लेता हूँ। ये तीनों ही सागर प्रेक्षक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। काला सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है। बाल्टिक सागर जो है वो यूरोप में घुसा हुआ है। यह जो है जो जैसे ये यूरोप है तो यहाँ अंदर की ओर घुसा हुआ है, ये बाल्टिक सागर है। हम इन तीनों ही महत्वपूर्ण सागरों को विश्व के नक्शे पर देखते हैं और फिर इनको यूरोप के नक्शे पर देखते हैं और इनकी किन किन देशों के बीच में क्या स्थिति है वो आपको मैं स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहले इन सागरों में भूमध्य सागर को देखते हैं। देखिए इस संसार के नक्शे में ये जो है ये भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर इधर अफ्रीका है और इधर यूरोप है। इस यूरोप को और अफ्रीका को अलग करता है वो है भूमध्य सागर। यहाँ ये मोरक्को देश है, इधर यहाँ स्पेन है और यहाँ जिब्राल्टर संधि है। ये जिब्राल्टर संधि अटलांटिक सागर और इधर भूमध्य सागर को मिलाती है। जो अटलांटिक महासागर है उसको भूमध्य सागर से मिलाती है और इसे जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। इसको इंग्लिश में मेडिटेरियन सी कहते हैं। ये भूमध्य सागर इधर यहाँ लाल सागर है, ये लाल सागर जो कि इधर एशिया को और अफ्रीका को अलग करता है। लाल सागर और भूमध्य सागर को यहाँ स्वेज नहर मिलाती है। यहाँ स्वेज नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। यहाँ जो है ये काला सागर है, यहाँ जो ये है ये काला सागर है। काला सागर इधर एशिया को यूरोप से अलग करता है। इधर यूरोप है और इधर ये एशिया है। एशिया को काला सागर यूरोप से अलग करता है। यहाँ ये कैस्पियन सागर है और यहाँ जो है काकेशस पर्वत है। काकेशस पर्वत के इस ओर यूरोप और इस ओर एशिया है और ये कैस्पियन सागर है, इसके पूर्व की ओर एशिया, पश्चिम की ओर यूरोप है। काला सागर की पोजीशन को हम यूरोप के नक्शे में देखते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। ये देखिए यूरोप का मैप है, इसमें ये काला सागर है। काला सागर के नीचे दक्षिण में तुर्की है, इधर पूर्व की ओर जॉर्जिया है यहाँ, और ये उत्तर पूर्व की ओर रूस है। यहाँ जो ये है काला सागर के ठीक उत्तर में ये एजोव सागर है। एजोव सागर रूस को और यूक्रेन को अलग करता है। ये यूक्रेन है। रूस और यूक्रेन को जो है इनको अलग करता है ये है एजोव सागर। एजोव सागर और ये जो काला सागर है इनके बीच में जलसंधि है यहाँ, उसको कर्च जलसंधि कहते हैं। एजोव सागर काला सागर से कर्च जलसंधि से जुड़ा हुआ है। ये कर्च जलसंधि यूक्रेन और रूस को अलग करती है। ये यहाँ रसिया और यहाँ ये यूक्रेन, इन दोनों को अलग करती है कर्च जलसंधि। ये जो रूस का हिस्सा है ये पूरा रूस है। ये यहाँ ये रूस ही रूस दिखाई दे रहा है, यहाँ तक रूस है। यहाँ ये जो है ये साइप्रस है जो कि एशिया का हिस्सा है। ये है माल्टा जो कि यूरोप का हिस्सा है। यहाँ ये जो है ये इटली है। इटली ये इटली का हिस्सा है, ये संपूर्ण यहाँ तक ये इटली है। यहाँ जो ये है सार्डिनिया द्वीप, ये सार्डिनिया द्वीप है जो भी इटली का हिस्सा है। और यहाँ एक सागर है उसको बोलते हैं एड्रियाटिक सागर, ये एड्रियाटिक सागर है। और यहाँ जो सागर है उसको बोलते हैं आयोनियन सागर। यहाँ आयोनियन सागर है और यहाँ एड्रियाटिक सागर है। और यहाँ जो ये सागर दिख रहा है छोटा सा, इसको बोलते हैं मरमरा सागर। ये मरमरा सागर है। मरमरा सागर, काला सागर और इधर एजियन सागर है, ये एजियन सागर है। मरमरा सागर एजियन सागर से डार्डेनल्स जलसंधि है यहाँ डार्डेनल्स जलसंधि उस जलसंधि से जुड़ा हुआ है। इधर जो तुर्की है ये एशिया का हिस्सा है। एशिया से यूरोप को अलग करता है ये डार्डेनल्स जलसंधि। और यहाँ मरमरा सागर है। मरमरा सागर और काला सागर के बीच में यहाँ जो जलसंधि है उसको बास्पोरस की जलसंधि कहते हैं। ये बास्पोरस की जलसंधि भी एशिया और यूरोप का अलग करती है, यूरोप और एशिया को अलग करती है। इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण सागर और जलसंधियां यहाँ देखिए, एक बार पुनः देखिए। ये एजोव सागर है, ये काला सागर है, यह मरमरा सागर है, यहाँ ये एजियन सागर है
यहाँ एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर, और यहाँ आयोनियन सागर है। ये जो है ये सारा का सारा जो भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। एजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर और एजोव सागर, ये आपस में जल संधियों से जुड़े हुए हैं। एजोव सागर और काला सागर के बीच में कर्क संधि, काला सागर और मरमरा सागर के बीच में बॉस्फोरस जल संधि, और मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में डार्डेनस जल संधि। ये सारा एजियन सागर, आयोनियन सागर, ये जो है ये भूमध्य सागर के हिस्से माने जाते हैं। देखिए यहाँ जो है ये स्पेन है, यहाँ ये फ्रांस है, और यहाँ लंगूरियन सागर है, और यहाँ बाल्टिक सागर है, ये यहाँ बाल्टिक द्वीप है, ये सिसिली है, ये मैंने आपको बता दिया, ये इटली है, ये पूरा पूरा जो है इटली है। इटली और सिसिली के बीच में यहाँ मेसिना जल संधि है जो इन दोनों को अलग करती है, और यहाँ जो है ये जो है वो टेरेनियन सागर है। इस प्रकार यहाँ ये पूरा पूरा भूमध्य सागर, यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ जो कि स्पेन को और मोरक्को को अलग करती है, यानी कि अफ्रीका, इधर अफ्रीका है, ये अफ्रीका को और यूरोप को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। इस जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यहाँ ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा बाल्कन पेनिनसुला कहलाता है। ये जो बाल्कन पेनिनसुला है इसके एक और यहाँ एड्रियाटिक सागर, यहाँ एड्रियाटिक सागर, यहाँ आयोनियन सागर, इधर एजियन सागर, यहाँ मरमरा सागर, यहाँ काला सागर, ये तीन और जलराशि है। जिस स्थल भाग के तीन और जलराशि है वो पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये बाल्कन प्रायद्वीप है, और इस बाल्कन प्रायद्वीप पर यहाँ जो देश है वो बाल्कन कंट्रीज कहलाता है। देखिए कौन कौन से देश बाल्कन कंट्रीज कहलाते हैं। यहाँ काला सागर के, ये काला सागर है, इस काला सागर के पश्चिम में यहाँ रोमानिया है, ये रोमानिया, और रोमानिया के नीचे यहाँ ये बुल्गारिया है। यहाँ मैं बाल्कन कंट्रीज की सूची बता रहा हूँ कौन कौन सी जो है बाल्कन कंट्रीज है। यहाँ ये जो पूरा पूरा हिस्सा है ये ग्रीस है, ये अल्बानिया है, ये बोस्निया हर्जेगोविना है, और ये जो देश है यहाँ तक ये क्रोएशिया है, यहाँ ये स्लोवानिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, यहाँ ये मोंटेनिग्रो है, ये जो है सर्बिया है। ये जो देश है ये सारे बाल्कन देश कहलाते हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवानिया। यहाँ मैसेडोनिया है, ये भी बाल्कन देश है। इस प्रकार ये जो देश है ये बाल्कन देश है, क्योंकि ये बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है, इसलिए इनको बाल्कन देश कहा जाता है। जो कि एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, एजियन सागर, मरमरा सागर और काला सागर जो कि है ये बाल्कन प्रायद्वीप बनाता है। यहाँ हमने भूमध्य सागर और भूमध्य के सागर के साथ साथ जो अन्य लगने वाले अन्य सागर है उन सागरों को विस्तार से समझ लिया है। यहाँ जो द्वीप है ये क्रासिया द्वीप है ये, और ये सार्डिनिया द्वीप है। इन दोनों के बीच में जो जलसंधि है वो बेनिफिशियो जलसंधि कहलाती है। कार्सिनिया फ्रांस का हिस्सा है और सार्डिनिया इटली का हिस्सा है। अब आते हैं हम बाल्टिक सागर पर। यह है बाल्टिक सागर, ये जो है ये सारा का सारा ये बाल्टिक सागर है। यहाँ ये जो तीन देश है ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। यहाँ जो है एस्टोनिया है, एस्टोनिया, यहाँ लाटविया है, इस देश को लाटविया कहा जाता है, और यहाँ जो देश है वो है लिथुआनिया, लिथुआनिया। ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये तीनों देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। सबसे उत्तर में एस्टोनिया, बीच में लाटविया, और नीचे जो है ये जो देश है ये लिथुआनिया है, ये लाटविया है और ये एस्टोनिया है। इन देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। बाल्टिक देशों पर भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इनको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और बाल्टिक देश और बाल्कन देशों में अंतर क्या है ये भी समझ लेना चाहिए। जो बाल्कन प्रायद्वीप पर है वो बाल्कन देश है, जो बाल्टिक सागर से लगे हुए देश है वो बाल्टिक देश है। यहाँ उत्तरी सागर है, ये उत्तरी सागर, और ये बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को यहाँ जो जलसंधि है इसके घेराक जलसंधि कहते हैं। वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को
इसके घेराक जल संधि मिलाती है। और ये इधर जुटलैंड प्रायद्वीप को इधर स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप से अलग करती है। ये स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप है। यहाँ जो है इसमें नॉर्वे, स्वीडन ये देश आते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में। इसमें ये आइसलैंड भी आता है और इधर डेनमार्क भी आता है। इनको आपस में ये इसके घेराक जल संधि अलग करती है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। यहाँ जो देश है बाल्टिक देशों के नीचे ये पोलैंड है और ये बेलारूस, इधर ये यूक्रेन है और ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये रसिया का हिस्सा है। यहाँ ये जर्मनी है और यहाँ ये डेनमार्क है, ये डेनमार्क है। यहाँ इधर ये फ्रांस है और इधर ये ब्रिटिश द्वीप समूह है अर्थात ये इंग्लैंड है और यहाँ इंग्लिश चैनल है। यहाँ डोवर्स जल संधि है जो कि फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। इधर मैंने आपको बता दिया ये स्पेन है। यहाँ जो ये सागर है जो नॉर्वे से लगा हुआ है ये नॉर्वेजियन सागर है यहाँ। और यहाँ जो आयरिश सागर है जो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है ये आयरिश सागर है। यहाँ आयरिश सागर, ये नॉर्वेजियन सागर। यहाँ जो ये तारे के आकार का सागर है ये है श्वेत सागर। यहाँ जो इसके उत्तर में जो सागर है श्वेत सागर के यहाँ ये बेरेंट सागर है। यहाँ टुंड्रा प्रदेश है रूस का, ये फिनलैंड है और यहाँ कारा सागर है। ये है कोरा प्रायद्वीप बोलते हैं इसको और यहाँ कारा सागर है। यहाँ ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर जो कि यहाँ कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान। और यहाँ ये तुर्कमेनिस्तान है, इधर रूस है, इधर नीचे की ओर ईरान है। देखिए कैस्पियन सागर के ठीक नीचे की ओर ईरान है और यहाँ जो मैंने काला सागर बताया था इसके ठीक नीचे ये तुर्की है और कैस्पियन सागर के ठीक नीचे ईरान है। इधर कैस्पियन सागर में यूराल नदी आकर गिरती है, यूराल नदी जो कि यूराल पर्वत से आती है। और इधर वल्दाई पर्वत से वोल्गा नदी आकर गिरती है कैस्पियन सागर में। यहाँ जो है ये है अरल सागर। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। यहाँ जो सागर है वो है ओकोटस सागर। ये जो हिस्सा है ये रसिया का हिस्सा है। ये यहाँ स्कालिन द्वीप है। ये जो है होक्काइडो द्वीप है जापान का, ये जापान का होन्शु द्वीप है। और यहाँ जो है जापान सागर है, ये जापान सागर है। यहाँ ये जो इधर आ गया चाइना और यहाँ जो है ये कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, इनके बीच में यहाँ जो ये सागर है इसको बोलते हैं पीला सागर। और ये ताइवान है, इस ताइवान के उत्तर में और पूर्वी चीन सागर है, ये पूर्वी चीन सागर। और इसके दक्षिण की ओर ताइवान के ये दक्षिणी चीन सागर है। पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर को फार्मोसा जल संधि मिलाती है। दक्षिणी चीन सागर के उत्तर पूर्व में ये फिलीपींस द्वीप समूह है, उत्तर में चाइना और पश्चिम में वियतनाम है। यहाँ ये जावा सागर है, यहाँ ये लाल सागर है। लाल सागर इधर ईरान को और इराक को अलग करता है, इनके बीच में है। और यहाँ ये है अरब सागर, ये अरब प्रायद्वीप है, संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। इसके उत्तर की ओर ये अरब सागर है। यहाँ ये बंगाल की खाड़ी है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ जो सागर है वो तस्मान सागर है। ये जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ये तस्मान सागर। यहाँ ये न्यू पपुआ गिनी है, न्यू पपुआ गिनी। इधर ऑस्ट्रेलिया, इसके इस ओर कोरल सागर है। और यहाँ ये जो है आराफुरा सागर है। यहाँ जावा सागर है, ये जावा द्वीप है जो इंडोनेशिया का। ये बोर्नियो द्वीप है इंडोनेशिया का। बोर्नियो द्वीप और जावा द्वीप के बीच में जावा सागर है, इन तीनों के बीच में जावा सागर है। सुमात्रा भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के इधर ये तिमोर सागर है और यहाँ सेलेवीज सागर है। और यहाँ जो सागर है वो बेरिंग सागर है जो अलास्का और रूस के बीच में है। इधर उत्तरी अमेरिका के उत्तर की ओर कनाडा के उत्तर में यहाँ जो सागर है वो ब्यूफोर्ट सागर है, ये ब्यूफोर्ट सागर है। यहाँ ग्रीनलैंड के नीचे और कनाडा की इस ओर ये लेब्राडोर सागर है। यहाँ जो सागर है वो सारगोसा सागर है। इसका नाम यहाँ सारगोसा घास अधिक होने के कारण सारगोसा घास के नाम पर सारगोसा सागर पड़ा है।
यहाँ एक कैरिबियन सागर है, यहाँ ये कैरिबियाई देश कहलाते हैं और ये कैरिबियाई सागर। यहाँ हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमुख विश्व के सभी सागरों को ध्यान से विस्तार से समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व की महत्वपूर्ण खाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।